हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी नॉलेज एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो रेलवे कांस्टेबल के फिजिकल हैं वो कब होने वाले हैं, अब आपके पास कितने दिन बचे हैं और अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप अब किस हिसाब से आप अपने आप को मेंटेन करें कि जिससे आप अपना जो फिजिकल है उसको क्लियर कर पाएँ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम अपने मेन टॉपिक के बारे में। तो देखो, आपके जो पेपर थे वो 2 मार्च से 18 मार्च तक चले थे, जिसका 19 तारीख को आपका रिजल्ट आ गया था। 19 जून को 19 जून को आपका इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है फिजिकल के लिए। उसमें अब कितने बच्चे पास करे गए थे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आपके 42,143 बच्चे यहाँ पे पास करे गए थे फिजिकल के लिए। इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा मेल की कितनी वैकेंसी थी, फीमेल की कितनी, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो कट ऑफ गई थी सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। आपकी जनरल की कट ऑफ 76.82 थी, एससी की 70.19, एसटी की 65.67, ओबीसी की 74.06 और ईडब्ल्यूएस की थी 71.92। आप सभी अपना रिजल्ट चेक कर चुके हैं, आप सबको पता आपके नंबर कितने हैं। ठीक है, मेन बात यह है अगर आपके अपनी कैटेगरी में अपने जो कट ऑफ गई है उससे एक नंबर भी ज़्यादा है तो आप पूरा 100% एफर्ट्स डालो अपनी फिजिकल के लिए, क्योंकि आप अगर यहाँ पे फिजिकल कर दोगे तो आपकी जो जॉब है वो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। क्योंकि इसका जो फिजिकल है वो टफ़ है और टफ़ फिजिकल की वजह से काफ़ी कम बच्चे हैं जो इसको पास कर पाते हैं। ठीक है, वहीं मैं बात करूँ अगर फीमेल की, तो फीमेल की जनरल की 73.75, एससी की 66.37, एसटी की 62 और ओबीसी की 70 और ईडब्ल्यूएस की 68 गई थी। ये फीमेल की कट ऑफ थी। अब बात करते हैं आपके फिजिकल की, आगे देखते हैं। तो आगे अगर मैं बात करूँ वैकेंसी की, तो जो आपकी मेल की वैकेंसी हैं वो आप देख सकते हो आपकी 3,577 हैं। वहीं पे जो फीमेल की वैकेंसी हैं वो 631 हैं। ठीक है, इन्हीं के 10 गुना बच्चे आपके फिजिकल के लिए बुलाए गए हैं। हम कट ऑफ डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार फटाफट से देख लो। आपकी जो 100 में से कट ऑफ गई है वो ये है, यूआर मेल की 76, एससी की 70, फिर एसटी की 65, ओबीसी 74, ईडब्ल्यूएस 71 और एक्स सर्विसमैन 30। वहीं पे अगर आप अपनी कट ऑफ 120 में से जानना चाहते हो तो 120 में से आपकी यूआर की 92 है, फिर एससी की 84 है, एसटी की 78 है, ओबीसी 88 है, ईडब्ल्यूएस 86 और इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन की 36 है। ये मेल के लिए है। वहीं बात करें अगर फीमेल की, तो फीमेल की कट ऑफ आप यहाँ देख सकते हैं। जनरल की 73 आउट ऑफ 100 और अगर बात करें 120 में से तो 120 में से एरी 88 गई है। एससी के लिए 66, 120 में से 79, एसटी की 62, 120 में से 74, ओबीसी की 70, 120 में से देखोगे तो 84। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 68 और वहीं पे अगर यहाँ पे देखते हैं 120 में से तो आपकी 82 गई है। तो ये आपकी कट ऑफ थी जो 100 में से और 120 में से दोनों में बता दी है। अब देखो, मेन चीज़ सबसे ज़्यादा जो टफ चीज़ होती है इसकी वो है इसका फिजिकल। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी फिजिकल की। तो जो मेल के लिए फिजिकल है वो क्या है, आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है 5 मिनट 45 सेकंड में, जो कि एक आर्मी लेवल का फिजिकल माना जाता है। ठीक है, वहीं फिर आपको लॉन्ग जंप करनी है 14 फीट और हाई जंप करनी है 4 फीट। मतलब जो सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है किसी भी भर्ती में, जैसे सीपीओ की बात करें तो उसमें हाई जंप सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा उठा के यहाँ डाल दी। ठीक है, दिल्ली पुलिस की बात करें कांस्टेबल की सबसे ज़्यादा लॉन्ग जंप होती है, लॉन्ग जंप उठा के यहाँ डाल दी। आर्मी में सबसे ज़्यादा टफ रेस होती है, 5:45 का टाइम होता है, वो उठा के यहाँ डाल दिया। मतलब हर वैकेंसी का देखा जाए, हर जो इतनी भी नौकरी है आपकी, उसमें जो भी टफ टफ चीज़ थी वो उठा उठा के यहाँ पर डाल दी गई हैं। तो इसका फिजिकल सबसे ज़्यादा टफ बनता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो जैसे अभी एसआई का भी फाइनल रिजल्ट आया था, उसमें जो फाइनल कट ऑफ है वो 3 नंबर तक बढ़ी है। लेकिन इसमें आपकी 1 नंबर भी बढ़ने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चे ही नहीं मिलेंगे ना जो फिजिकल कर पाएंगे। तो आप जिसका भी 1 नंबर भी ज़्यादा है ना, +1 नंबर वाला भी अगर मेहनत करेगा और फिजिकल कर देगा तो उसके लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आप मेरी बात मानना और अपने फिजिकल पे पूरा जोर लगा देना। अगर आप 1 नंबर भी ऊपर हो तो आप फिजिकल क्लियर करने के बाद नौकरी पक्का पाओगे। ठीक है, फीमेल की फिजिकल की बात करते हैं तो आपकी 3:40 में रनिंग मांगी गई है 800 मीटर के लिए। 9 फीट आपकी लॉन्ग जंप है और 3 फीट आपकी हाई जंप है। इन दोनों के लिए आपको 3-3 चांस मिलेंगे। रनिंग आपको सिंगल चांस में ही करनी होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो, मेन चीज़ अगर मैं मेल्स की बात करूं तो आपको जो टाइमिंग है वो क्या रखनी चाहिए, जो मैं एक अपने अंदाजे से बताऊं कि आप किस टाइमिंग को अगर घर पे मेंटेन कर रहे हो तो आप अपना फिजिकल कर लोगे। तो देखो, आपको 4 चक्कर मारने हैं, टोटल 4। ठीक है, पहला चक्कर जो आपका है वो 1:20 तक आना चाहिए, 1:20। इसमें ±2 रख सकते हो। वहीं पे जब आप दूसरा चक्कर करोगे तो आपका जो टोटल टाइम है, मैं टोटल टाइम बताता चलता हूँ। टोटल टाइम आप 2:50 तक आना चाहिए आपका। ठीक है,
वहीं फिर आप तीसरा चक्कर जब मारते हो तो आपका जो टोटल टाइम है वो 4:20 तक आना चाहिए। और वहीं जब आप अपना लास्ट चक्कर मारोगे तो जो आपका नेट टाइम है वो 4:45 से 50 तक आ जाएगा। अगर आप इस टाइमिंग को दिमाग में लेके अपना रनिंग कर रहे हो तो आप मेरे से लिखवा के ले सकते हो, आप अपनी रनिंग क्लियर कर दोगे। अगर आपकी घर पे टाइमिंग अगर आपकी जो घर पे टाइमिंग है वो 5:50 आ रही है या 5:55 तक भी है, 5:50 से अगर आप 55 तक की रेस मार रहे हो तो आप वहाँ पे जाके 5:45 में रेस क्लियर ज़रूर कर दोगे। बस कंडीशन ये है, जब आप घर पे टाइमिंग ले रहे हो तो आप सोलो टाइमिंग ले रहे हो, आप ग्रुप में ना भाग रहे हो। क्योंकि जब आप ग्रुप के साथ भागोगे तो ग्रुप आपकी रेस खिंचवाएगा और आपके 10 सेकंड तक टूट जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। जो मैंने आपको टाइमिंग बताई है उसका आप अपना स्क्रीनशॉट रख लेना। अपना भागते टाइम कोशिश करो आप उस टाइमिंग को मैच करो, क्योंकि ये एक एवरेज टाइमिंग है। अगर आप इस टाइमिंग पे भागोगे तो इस पे आप अपना फिजिकल कंफर्म निकाल लोगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फीमेल भी भाई अपना इस हिसाब से कर लेना। जैसे आपका टोटल कितना 3:40 का टाइम है, 3:40 का टाइम, आपके 2 चक्कर हैं। आप पहला चक्कर दम लगा के भागोगी तो बड़े आराम से आप 1:40 तक आ सकती हो। अब दूसरे चक्कर के लिए आपको काफ़ी टाइम मिल गया, 2 मिनट मिल गए पूरे। तो आप या तो इसको इस तरीके से कर लो 1:40 और 2 मिनट, या फिर इसको देखो यहाँ पे 1:45 कर लो और इस नीचे वाले को यहाँ पे 1:55 कर लो। मतलब इसमें 5 सेकंड ऊपर नीचे इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन आप इससे करोगे तो आपको कहीं ना कहीं माइंड में रिलैक्स रहोगे कि मैंने एक चक्कर कर दिया 1:40 में ही, अब मेरे को 2 मिनट में आराम से एक चक्कर भागना, जो कि बिल्कुल आप जॉगिंग भी करोगे ना तो भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इसको ऊपर नीचे चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं हम आगे। मेन चीज़, आप अपने जो मैं अभी बता रहा हूँ दोबारा से, आप +1 नंबर पे भी हो ना, स्पेशली मेल, आप अपने फिजिकल में फुल एफर्ट डाल दो। आपका फिजिकल होगा ही होगा, और फिजिकल होने के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता नौकरी लेने से। अब मेन चीज़ ये है कि भाई आपका फिजिकल होगा कब। तो देखो, जहाँ तक एक एस्टीमेट है वो ये है कि आपका दिवाली के बाद, लगभग 20 तारीख के बाद आपकी डेट आ जाएगी फिजिकल के लिए। क्योंकि अब काफ़ी डिले हो चुका है। अब आपके 15-20 दिन में, 25 दिन में आपको डेट देखने को मिल जाएगी आपके फिजिकल की। और फिर उसके 20 दिन बाद जब आपकी फ़िज़िकल की डेट आ जाएगी, उसके 20 दिन बाद आपके फ़िज़िकल चालू हो जाएंगे। तो अगर मैं एक रफ़ आइडिया दूं तो आपके 10 नवंबर तक फ़िज़िकल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप अब किस तरीके से अपने आप को तैयार करें। आप कम से कम अभी से अगर मैं बात करूं तो 3 दिन नॉर्मल रनिंग करें और हर चौथे दिन टाइमिंग ले लें। हर चौथे दिन टाइमिंग लो, क्योंकि अब आपके पास जो टाइम बचा है वो ज़्यादा नहीं बचा, लिमिटेड टाइम है। तो आप 3 दिन नॉर्मल रनिंग करें, मतलब अपने आप को जैसे भी आपको सूटेबल लगे, और हर चौथे दिन अपनी टाइमिंग चेक करते रहें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपकी डेट बहुत जल्दी आने वाली है, दिवाली के बाद आपकी डेट आपको कभी भी देखने को मिल जाएगी। तो अपनी मेहनत ज़ोरों शोरों पे करें, और एक नौकरी जो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसको ग्रैब करें, और वर्दी पाने का जो आपका सपना है उसको पूरा करें। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी टाइप की वीडियो के लिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।